डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1। ठीक है, ये आपका प्रश्नावली है। इसमें कुछ नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स है और 2 क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत ही ईजी वे में बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्नावली 6.1 में क्या कहता है कि ये जो है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है, सभी वृत्त डैश होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग समान, मतलब उसकी त्रिज्या भी समान होनी चाहिए, तभी उसका जो है पूरा जो परिधि बोलते हैं वो भी समान होगा। ठीक है, तो सर्वांगसम तो होगा नहीं, क्योंकि वृत्त में अलग अलग डायमेंशंस का हो जाता है। सभी वृत्त में बोल रहा है, सभी वृत्त बोले तो अगर कोई एक छोटा है और कोई दूसरा बड़ा है तो ये आपका सर्वांगसम नहीं हो सकता, लेकिन समरूप होगा। ठीक है, तो 1 नंबर का ये है। दूसरा नंबर में कहता है हमारा, सभी वर्ग डैश होते हैं। ये भी समरूप होगा, क्योंकि सर्वांगसम के लिए अब समझिए 2 वर्ग है, एक ये वर्ग है, एक बड़ा दे दिया, तो ये दोनों समरूप होंगे लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकते। तो सभी के लिए बोल रहा है, तो इसलिए ये कंडीशन होगा समरूप का कंडीशन। तीसरा है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज? तो ये होगा हमारा समबाहु त्रिभुज, क्योंकि हमने पढ़ा था कोई भी समरूपता के लिए, त्रिभुज की समरूपता में कि या भी कोई भी फिगर हो तो उसकी जो कोण है वो सारे बराबर होने चाहिए और उसकी भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, समबाहु त्रिभुज में हमारा 60 डिग्री का एंगल बनता है, तो वो हमारा एंगल तो समान हो जाएगा और भुजाएं उसके हिसाब से मतलब समानुपाती हो जाती है। चौथा कंडीशन है, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। इसमें ये दिया हुआ है, यदि उनके संगत डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। तो ये सिंपल है, संगत कोण बराबर होगा और उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगा ये यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों की 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति, इसके 2 उदाहरण देने हैं। ये हो जाएगा वृत्त, पहला मतलब होगा वृत्त, दूसरा होगा वर्ग। ठीक है, और इसमें दूसरा में क्या होगा, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं है तो चतुर्भुज ले लेंगे, क्योंकि कहने का मतलब है ये एक चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, तो क्या ये दोनों समरूप होगा? नहीं होगा। ठीक है, और पहला तो ये होगा, दूसरा का चतुर्भुज लिखेंगे और इसका जो दूसरा एग्जाम्पल होगा त्रिभुज। एक त्रिभुज ऐसे ले लिए, एक त्रिभुज ऐसे ले लिए। त्रिभुज तो दोनों है लेकिन समरूप नहीं है। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि बताइए ये जो चतुर्भुज दोनों दिया हुआ ये समरूप है या नहीं है। तो आप तो सीधे सीधे देख के बता सकते हैं कि ये समरूप नहीं है, क्योंकि इसके लिए पहला कंडीशन ये है कि इसके कोण बराबर होने चाहिए। ये चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, लेकिन अगर कोण बराबर नहीं है तो समरूप नहीं होगा। तो ये लिख देंगे समरूप नहीं है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जो सब नए हैं, और जो सब पुराने हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आपको वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ मिलता रहे। और मैं बहुत जल्द ही क्विज़ सेक्शन भी लेके आऊँगा, ताकि आपका क्विज़ वगैरह और या उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो भी आपको डाल दो उसमें, तो आपका प्रैक्टिस होता रहे। और प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है उसको भी मैं चाहूँगा
कि उसको जो है क्विज़ के माध्यम से करवाऊँ, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ आप कितने पढ़े हो। और नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देखिए, उसमें प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, मैं अच्छे से समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।